पॉर्न नहीं बल्कि इरोटिका, हंगामा 2, कुंद्रा पर बॉलीवुड की छुपी वाली एकता, क्या शिल्पा शेट्टी का भी था राज कुंद्रा के काले धंधों में हाथ। नमस्कार, मेरा नाम है अभिनव और DRN में आज बात कर रहे हैं राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी केस, जहां अब किया गया है शिल्पा शेट्टी का भी बयान दर्ज, जिसमें दलील दी है कि यह पॉर्न नहीं बल्कि इरोटिका है। आज शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की गिरफ्तारी पर बॉलीवुड की चुप्पी वाली एकता और अश्लीलता के साथ साथ शिल्पा शेट्टी के बारे में व्याख्या करेंगे। कोविड के दौरान भारत में दवाओं की कमी हो गई, अस्पतालों की कमी हो गई, ऑक्सीजन की कमी हो गई, लेकिन अश्लील कंटेंट की कोई कमी नहीं हुई। पिछले 1.5 साल में लॉकडाउन ने सब कुछ ठप कर दिया, लेकिन अश्लील कंटेंट अकेला ऐसा धंधा था जिसे कोविड और लॉकडाउन भी रोक नहीं पाया। ऐसा ही कंटेंट बनाने के आरोप में शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा तो गिरफ्तार हो गए हैं, लेकिन बॉलीवुड के कई नामी गिरामी प्रोड्यूसर्स अभी कानूनों की कमियों का फायदा उठाकर इसी कारोबार को आगे बढ़ा रहे हैं। ये ऐसे शक्तिशाली प्रोड्यूसर हैं जिनका हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पर बहुत ज़्यादा प्रभाव है और शायद यही वजह है कि बॉलीवुड के ज़्यादातर कलाकारों ने अभी तक इस मुद्दे पर एक शब्द तक नहीं कहा है। आपको बता दें कि जिन जिन फिल्मों को हम भारत की सॉफ्ट पावर समझा करते थे, वो अब सॉफ्ट पॉर्न के मुनाफे वाले बिजनेस में बदलने लगी है। और जब बात मुनाफे और लालच की आती है तो सारी नैतिकता को पीछे छोड़कर बॉलीवुड इस रेस में सबसे आगे निकल जाता है। भारत में औसतन एक अच्छी और साफ सुथरी फिल्म बनाने पर 40 से 50 करोड़ रुपए का खर्च आता है। इसके बाद भी ये गारंटी नहीं होती कि फिल्म चलेगी या नहीं, लेकिन इतने ही खर्च में 2-2.5 हज़ार अश्लील फिल्में बनकर तैयार हो जाती है। अश्लील फिल्मों की 24 एपिसोड की एक पूरी वेब सीरीज बनाने पर ज़्यादा से ज़्यादा 50 लाख रुपए खर्च होते हैं, जबकि इनसे होने वाला मुनाफा 1.5 से 2 करोड़ रुपए तक जा सकता है। और शायद यही वजह है कि राज कुंद्रा अश्लील फिल्मों के बिजनेस में 8 से 10 करोड़ रुपए का निवेश करना चाहते थे, लेकिन राज कुंद्रा इस कारोबार के अकेले खिलाड़ी नहीं है। पुलिस इस मामले में अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और इनमें से कई लोगों के बैंक अकाउंट भी फ्रीज किए जा चुके हैं। अब आप यहाँ यह देखिए कि पॉर्न वीडियो बनाने के मामले में फंसे कुंद्रा का एक और पुलिस हिरासत की अवधि 27 जुलाई 2021 तक बढ़ा दी गई है। और वहीं दूसरी ओर गोल्ड स्कीम धोखाधड़ी मामले में वह हाईकोर्ट में केस हार गए। उधर मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच पॉर्न वीडियो केस के संबंध में उन्हें लेकर शिल्पा शेट्टी के घर छापा मारने पहुंची। इसके अलावा पूनम पांडे और शालीन चोपड़ा ने भी कुंद्रा से जुड़े हालिया केस पर कई चौंकाने वाले खुलासे भी किए हैं। वहीं अब बता दें कि एक और जहां इस मामले में पुलिस एक्ट्रेस का बयान लेकर उनके घर से गई, वहीं इसी बीच शिल्पा शेट्टी ने अपनी आने वाली फिल्म हंगामा 2 को लेकर एक ट्वीट किया है। अपने ट्वीट में उन्होंने अपने फैंस से अपील की है कि उनके पति की गिरफ्तारी का असर इस फिल्म पर न पड़े। वह लिखती हैं, मैं योग की टीचिंग पर विश्वास करती हूं और उसकी प्रैक्टिस करती हूं। जिंदगी सिर्फ मौजूदा पल में है। हंगामा 2 में एक पूरी टीम की कड़ी मेहनत शामिल है, जिन्होंने एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए बहुत मेहनत की है और फिल्म सफ़र नहीं करनी चाहिए। अब वहीं शिल्पा शेट्टी से पूछताछ में मुंबई पुलिस को दी गई दलील सामने आई है, जिसमें दलील दी है कि जिन वीडियो को लेकर उनके पति की गिरफ्तारी की गई है वो पॉर्न नहीं बल्कि इरोटिका है और ऐसे वीडियो आजकल लगभग सभी OTT प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। मुंबई की अदालत में भी जब कुंद्रा के वकील द्वारा यही तर्क पेश किया गया तो कोर्ट ने पूछा कि यह कौन निर्धारित करेगा कि क्या इरोटिका है और क्या नहीं। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 23 जुलाई को शिल्पा शेट्टी से उनके जुहू स्थित घर पर पूछताछ की। दरअसल पुलिस यह जानना चाहती थी कि क्या शिल्पा अपने पति के इस पूरे पॉर्न बिजनेस और हॉटशॉट एप्लीकेशन के बारे में पहले से जानती थी या नहीं। हालांकि शिल्पा ने इस पूरे मामले में अपनी संलग्नता को सिरे से खारिज करते हुए कुंद्रा को भी निर्दोष बताया है। एक अधिकारी ने मिड डे को जानकारी देते हुए कहा कि पूछताछ के दौरान शिल्पा ने कहा कि हॉटशॉट पर उपलब्ध फिल्में पोर्नोग्राफी नहीं है बल्कि इरोटिका है। उन्होंने यह भी कहा कि आजकल कई OTT प्लेटफॉर्म पर ऐसी कई फिल्में रिलीज होती रहती हैं और यहाँ तक कि इनमें कई ऐसे दृश्य हॉटशॉट पर उपलब्ध फिल्मों से भी अधिक उत्तेजक है। वैसे तो क्राइम ब्रांच को इस पूरे पोर्न रैकेट में शिल्पा शेट्टी की संलिप्तता के कोई सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन क्राइम ब्रांच को शक है कि 2020 में शिल्पा ने वियान इंडस्ट्रीज इसलिए छोड़ दी थी कि उन्हें कानूनी दांव पेचों में फंसने का डर रहा होगा। इस पूरे पॉर्न रैकेट में राज कुंद्रा के अलावा वियान इंडस्ट्रीज भी आरोपित है, जिसके संबंध कैनरेल लिमिटेड और हॉटशॉट से रहे हैं। शिल्पा ने जिस तरीके से अपने पति राज कुंद्रा का बचाव किया, ठीक उसी तरह के तर्क कुंद्रा के वकील ने मुंबई की अदालत में पेश किए। कुंद्रा के वकील अवध पोंडा ने अदालत में कहा कि जिन वीडियो के आधार पर कुंद्रा को आरोपित बनाया गया है
वो पोर्न कैटेगरी में आते ही नहीं है। पोंडा ने कहा कि हॉटशॉट में दिखाए गए वीडियो सेक्स के प्रत्यक्ष दृश्यों को नहीं दिखाते हैं, ऐसे में उन्हें पोर्न की कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता है। पोंडा ने यह भी कहा है कि अमेजन और नेटफ्लिक्स जैसे OTT प्लेटफॉर्म में भी ऐसे ही दृश्य दिखाई देते हैं, लेकिन इन्हें छोड़ मुंबई पुलिस सिर्फ कुंद्रा के पीछे ही क्यों पड़ी है। आपको बता दें कि इससे पहले पुलिस ने दोनों की रिमांड को बढ़ाने के लिए कोर्ट में आवेदन दिया था, क्योंकि पुलिस इस पूरे पोर्न रैकेट से संबंधित वित्तीय लेनदेन और सीज किए गए डाटा को एक्सेस करना चाहती है। पुलिस का यह भी मानना है कि जो 48 टीवी डाटा एक्सेस किया गया है, उसके अलावा कुंद्रा के निर्देश पर बाकी डाटा डिलीट कर दिया गया है। अब आप अंत में यह जान लें कि पिछले कुछ वर्षों में भारत में अश्लील कंटेंट दिखाने वाले OTT प्लेटफॉर्म की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। भारत में इस समय मोबाइल ऐप्स के जरिए अश्लील कंटेंट दिखाने वाले प्लेटफॉर्म्स की संख्या 10 से भी ज़्यादा है, जो हिंदी और अंग्रेजी के अलावा स्थानीय भाषाओं में भी ऐसा कंटेंट बनाते हैं। इसके लिए ये प्लेटफॉर्म अपने ग्राहकों से 25 रुपये से लेकर 100 रुपये तक की सब्सक्रिप्शन फी लेते हैं, क्योंकि अच्छा कंटेंट दिखाने वाले प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करने के लिए ज़्यादा पैसे खर्च करने होते हैं, इसलिए वो घाटे में चलते हैं। जबकि अश्लील कंटेंट दिखाने वाले ऐप्स अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं, इसलिए टेलीविज़न और फिल्मों के कई बड़े निर्माता भी अब क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर अश्लील कंटेंट के बिजनेस में कूद गए हैं। ये लोग बोल्ड कंटेंट के नाम पर ऐसा करते हैं जब कोई देश दवाओं, अस्पतालों और ऑक्सीजन की जगह अश्लील कंटेंट की मांग करने लगता है, तो इससे उस देश के असली चरित्र के बारे में पता चलता है। इसी तरह हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए D3 का स्पेशल प्रोग्राम DRN।